सो ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में उसामी रो रहा होता है और अयाटो उसको शांत रहने के लिए कहता है। उसामी इसलिए रो रहा है क्योंकि ये लोग साथ में आइसक्रीम तो खा रहे हैं, लेकिन इस आइसक्रीम के पैसे जो है वो उनके टीचर ने नहीं दिए क्योंकि उसामी ने उस दिन स्पोर्ट फेस्टिवल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। बट तभी यहाँ पे रिंतारो को एक मैसेज आता है, जिसके बाद रिंतारो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या उनके पास टाइम है। इसके बाद अगला सीन एक ग्राउंड का होता है, जहाँ पर रिंतारो सुबारू और वागुरी को अपने दोस्तों से मिलवाता है। वागुरी इन लोगों को थैंक्स करती है क्योंकि उसके बुलाने पे ये लोग यहाँ पर आ गए। उसामी बताता है कि आज उनका स्पोर्ट फेस्टिवल था, इसीलिए आज वो लोग स्कूल से जल्दी आ पाए। उसामी और वागुरी यहाँ पे बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं और रिंतारो बस बैठ के इन दोनों को देख रहा होता है। अयाटो साकू से कहता है, यार ये जगह तो स्कूल से बहुत दूर है। साकू कहता है, हाँ शायद ये जगह इसलिए पिक की गई हो क्योंकि हम लोगों को साथ में कोई स्कूल वाला देख ना ले। वागुरी इन लोगों को बताती है कि उसने इन लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि इन्होंने उस रात इन दोनों की मदद की थी। इस बात को सुनकर ये तीनों डिफरेंट रिएक्शन देते हैं। साफो कोई रिएक्शन नहीं देता। अयाटो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसामी कहता है कि वो खुश है क्योंकि ये दोनों सेफ हैं। वागुरी इन तीनों को थैंक्स करती है और उनको खाने के लिए बहुत सारा सामान भी देती है। ये चीज देखकर उसामी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो लोग इसको अभी खा सकते हैं। वागुरी कहती है, हाँ बिल्कुल। बट तभी यहाँ पे सुबारू खड़ी होती है और इन लोगों से उस दिन के लिए माफी मांगती है जब लाइब्रेरी के बाहर सुबारू ने इन लोगों को फालतू में ही बुरा भला कह दिया था। इस बात को सुनकर उसामी कहता है कि उसको याद भी नहीं है कि सुबारू ने आखिर कहा गया था। रिंतारो और उसके दोस्त अब उसामी को देखने लगते हैं। उसामी कहता है, यार 1 महीने पहले हुई थी ये चीज, इसे कौन याद रखता है। आयोटो कहता है कि उसको तो सब याद है। बट उसामी कहता है कि उसके लिए ये चीज मैटर भी नहीं करती और उसको फर्क भी नहीं पड़ता इस चीज से। वो ये भी कहता है कि उसको तो बेइज्जती करवाने की आदत है। तभी अचानक साकू भी सुबारू से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने लाइब्रेरी के बाहर उसको फालतू की चीजें कही थी। सुबारू कहती है कि कोई बात नहीं। अब सुबारू भी इन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाई होती है। उसामी इस चीज को देखकर कहता है, यार ये चीज बड़ी महंगी लग रही है। आयोटा कहता है कि उसने ये चीज एक बार टीवी पर देखी थी। रिंतारो कहता है, इन चीजों को खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रिंतारो वागुरी और सुबारू को धन्यवाद करता है इन सभी चीजों के लिए। उसामी वागुरी और सुबारू से कहता है कि वो भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं इन चीजों को खाने में। वागुरी खाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सुबारू कहती है कि वो कीक्यू की स्टूडेंट है, सो क्या ये लोग उसको अपने साथ अलाउ करेंगे। उसामी कहता है कि उसे और उसके दोस्तों को स्कूल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो लोग जानते हैं कि कीक्यू की लड़कियां उनको पसंद नहीं करती, इसलिए ये लोग बस उनसे सिंपली दूरी बना के रखते हैं। इसका एक और रीजन है कि वो लोग उन लड़कियों को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहते। एडो कहता है कि रिंतारो ने उन्हें बताया कि सुबारू और वागुरी काफी अच्छी लड़कियां हैं और उसे उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद है। साकू कहता है, रिंतारो ने ये कहा था इसलिए हमने ये चीज मान भी ली। उसामी अब कहता है कि उन लोगों को अब एक साथ अच्छे से रहना चाहिए, चाहे जो भी हो। सुबारू भी ऐसा ही करती है और वो भी उनको ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे ये सभी बहुत इंजॉय करते हैं। इसके बाद अगला सीन शाम का होता है, जहाँ पे ये सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। आयोडो कहता है कि उसने कभी भी ये चीज सोची नहीं थी कि वो कीकियो की लड़कियों के साथ दोस्ती करेगा। सागो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। उसामी अब सुबारू को अपने पास बुलाता है, उसके साथ बहुत सारी बातें करने लगता है। वागुरी सुबारू को देखकर उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसने दोस्त बना लिए हैं। एंड वागुरी रिंतारो के लिए भी खुश है क्योंकि रिंतारो अपने दोस्तों से सब बातें शेयर कर पाया है। एट लास्ट रिंतारो ये सब कुछ सुनकर वागुरी को थैंक्स करता है। रिंतारो वागुरी से कहता है कि वो वागुरी के लिए कुछ करना चाहता है क्योंकि वागुरी ने पढ़ाई में उसकी बहुत हेल्प करी है। ये सुनकर वागुरी कहती है कि वो रिंतारो के साथ बस कहीं पर जाना चाहती है। इसके बाद अगला सीन तब का होता है जब रिंतारो वागुरी से मिलने के लिए जा रहा होता है। रिंतारो सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम जब वो लोग मिले थे तब उनके पास मिलने का एक पर्पस था, जो कि था पढ़ाई। लेकिन वो एट लास्ट खुद को समझाते हुए कहता है कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो वागुरी को थैंक्स करना चाहता है, जो भी वागुरी ने उसके लिए किया था। अब यहाँ पे वागुरी रिंतारो को स्टेशन पे ही मिल जाती है। वागुरी बताती है कि वो आज के दिन के लिए बहुत खुश है। इसके बाद अगला सीन एक एक्वेरियम का होता है, जहाँ पर ये दोनों घूमने के लिए आ रखे हैं। वागुरी रिंतारो से कहती है कि वो यहाँ पर बहुत दिनों बाद आई है। रिंतारो उससे कहता है कि वो भी यहाँ पर काफी दिनों बाद आया है। रिंतारो वागुरी से पूछता है कि इस चीज के बाद अब वो क्या देखना चाहती है नेक्स्ट चीज, जब वो डॉल्फिन शो देखना चाहती है। वागुरी बताती है कि हाँ उसको डॉल्फिन शो देखना है, वो भी लाइव, और उसको रिंतारो के साथ ही ये चीज देखनी है। वागुरी ये भी कहती है कि उसको बहुत सारी चीजें करनी है आज, और शायद हो सकता है कि उनके पास टाइम ना बचे। रिंतारो उसको देखकर हंसता है और कहता है कि उसके पास बहुत टाइम है अभी। वागुरी अब उन जगहों के बारे में पूछती है जहाँ पे रिंतारो को जाना है, लेकिन रिंतारो कहता है कि आज वो बस वही करेगा जो वागुरी चाहती है। और ये बात सुनकर वागुरी बहुत खुश हो जाती है। बहुत सारी जगहों पे घूमने के बाद ये लोग एक जगह कैफेटेरिया में पहुंच जाते हैं। रिंतारो यहाँ पर फिर से वागुरी को थैंक्स करता है उसकी पढ़ाई को लेकर। वागुरी रिंतारो से पूछती है कि उसका स्पोर्ट फेस्टिवल कैसा रहा। रिंतारो बताता है कि उसका स्पोर्ट फेस्टिवल बहुत ज्यादा मजेदार था। वागुरी रिंतारो से कहती है कि अभी डॉल्फिन शो स्टार्ट होने में बहुत टाइम है, तब तक रिंतारो जो कुछ भी हुआ था स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दिन वो सब कुछ बता सकता है उसे।
रिंतारो भी अब उसको सब कुछ बताना चालू कर देता है। वह इसके बाद अगले सीन में ये दोनों बाहर होते हैं और डॉल्फिन शो देखने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी रिंतारो वागुरी से कहता है कि उसको वॉशरूम यूज करना है। अब एक जगह बैठकर वागुरी रिंतारो का वेट करने लगती है। अब वो यहाँ पे बैठकर रिंतारो के साथ खींची हुई फोटोज को देखने लगती है। अगला सीन वॉशरूम का होता है। रिंतारो हाथ धोते समय ये सोच रहा होता है कि आज का दिन उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और वागुरी आज बहुत क्यूट लग रही है। लेकिन अब वो ये भी सोचने लगता है कि क्या वागुरी को आज उसके साथ अच्छा फील हो रहा है। लेकिन वो ये भी सोचता है कि वागुरी पूरे समय स्माइल कर रही थी तो शायद उसको अच्छा ही लग रहा हो। अब रिंतारो को अचानक से याद आता है कि वो डॉल्फिन शो के लिए लेट हो रहा है। जैसे ही रिंतारो अब बाहर वागुरी से मिलने के लिए जाता है, वो देखता है कि वागुरी के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। वागुरी रिंतारो को बताती है कि ये बच्ची खो गई है। वागुरी रिंतारो से कहती है कि हमें इसके पेरेंट्स को ढूंढने में मदद करनी चाहिए। रिंतारो इस पर कहता है कि उसको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वागुरी को डॉल्फिन शो देखना था ना। वागुरी रिंतारो से कहती है कि उन्हें इस चीज की अभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग इस बच्ची को अभी यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते। वागुरी उस लड़की से कहती है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मिलके उसके पेरेंट्स को ढूंढ लेंगे। वागुरी अपना नाम उस लड़की को बताती है, जिस पर वो लड़की भी अपना नाम वागुरी को बताती है। इस लड़की का नाम है मीका। लेकिन तभी ये लड़की जैसे ही रिंतारो को देखती है वो डर जाती है, बट रिंतारो बहुत आराम से उस लड़की को अपना नाम बताता है। अब वागुरी अकेले ही उस लड़की के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए जाने लगती है और वो रिंतारो से कहती है कि वो इस बच्ची का ध्यान रखे। वह अगले सीन में रिंतारो और ये लड़की एक साथ बैठे होते हैं। ये लड़की रिंतारो से माफी मांगती है, इसलिए क्योंकि उसकी वजह से रिंतारो और वागुरी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन रिंतारो कहता है कि उसको इस चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लड़की कहती है कि उसने उन दोनों की डेट खराब कर दी। रिंतारो मीका से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रही है। लेकिन मीका कहती है कि उसको भी दाइकी के साथ एक डेट पे जाना है। फिर इसके बाद मीका दाइकी की तारीफें करने लगती है रिंतारो से। ये सुनकर रिंतारो मीका से कहता है, अच्छा तो तुम पसंद करती हो दाइकी को। मीका रिंतारो से कहती है कि हाँ, वो दाइकी को बहुत ज्यादा पसंद करती है। जब भी दाइकी स्माइल करता है उसको देखकर मीका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे वागुरी मीका के पेरेंट्स को ढूंढ के अपने साथ ले आती है। मीका के डैड जो है वो रिंतारो और वागुरी को थैंक्स करते हैं, क्योंकि उन्होंने मीका का ध्यान रखा। तभी यहाँ पे मीका रिंतारो के पास जाती है और उसको नीचे बुलाकर उसके कान में कहती है कि वो और वागुरी एक बहुत अच्छे कपल हैं। वेल इसके बाद पता चलता है कि जो डॉल्फिन शो होता है इस समय का वो खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद वो लोग रात वाले डॉल्फिन शो में जाते हैं। वेल अब यहाँ डॉल्फिन शो स्टार्ट हो जाता है और इस चीज को देखकर वागुरी और रिंतारो को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। वागुरी रिंतारो को थैंक्स करती है और कहती है कि वो रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी रिंतारो से, लेकिन जब रिंतारो ने उसको इनवाइट किया तो वो बहुत खुश हुई। वागुरी रिंतारो को बताती है कि आज का दिन उसको बहुत अच्छा लगा और उसे बहुत मजा आया। रिंतारो भी वागुरी को स्माइल करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो भी स्माइल करता है। उसको याद आता है कि मीका ने उससे कहा था कि वो और वागुरी एक बहुत अच्छे कपल हैं। वेल इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। तुम्हें एपिसोड कैसा लगा इस बारे में तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।